गरीब सास अमीर बहू। राजश्री गरीब और मेहनती औरत होती है। पूरे गांव में उसके हाथ के बने मफलर, टोपी, स्वेटर, रजाई और शॉल बहुत मशहूर होते हैं। ठंड आई नहीं कि सभी उसके पास ये सब खरीदने आ जाते। एक विधवा होने के कारण अपने बेटे इंदर की पूरी जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है। रात के 12 बज चुके हैं और 20 स्वेटर बुनने हैं। फटाफट से बुन लेती हूँ, आंखें भी जल रही है। 3 दिन से सोई नहीं, लेकिन अपने इंदर के लिए तो मुझे ये सब करना ही होगा। उसकी परीक्षा आ रही है, फीस नहीं भरी तो परीक्षा में बैठने नहीं देंगे बेचारे को। राजश्री रात भर जागकर लालटेन की रोशनी में स्वेटर्स बुनती है और उन्हें बाजार में बेचती है। उसके इस साहस की गांव में सभी सराहना करते हैं। एक अकेली माँ होकर भी वो इंदर को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देती। कड़ी मेहनत करके वो इंदर को पढ़ाई के लिए शहर भेजती है। बड़ा होने पर इंदर एक कंपनी में छोटी सी पोस्ट पर नौकरी करता है। अब राजश्री बूढ़ी हुई होती है और उसे सब काम भी छोड़ दिया होता है। दोनों माँ बेटे शहर में एक छोटी सी फ्लैट में रहते हैं। इंदर जिस कंपनी में काम करता है उसी के बगल में एक बड़ा 5 स्टार रेस्टोरेंट होता है। उस रेस्टोरेंट के ओनर की बेटी आयशा को इंदर से प्यार हो जाता है। आयशा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कितना पागलों वाला प्यार करती हो, और सच कहूँ तो मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन हम दोनों ये शादी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों इंदर? वाई? आयशा, तुम एक अमीर बाप की बेटी हो। तुम एक पेड़ हो और मैं उस पेड़ का सिर्फ एक पत्ता हूँ। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम दोनों एक नहीं हो सकते। हो सकते हैं। मैं कुछ नहीं जानती। मेरे पापा हमारी शादी के लिए मान जाएंगे। आफ्टर ऑल वो मुझ पर अपनी जान छिड़कते हैं, और अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। आयशा प्यार में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वो आखिरकार इंदर से शादी कर ही लेती है। अब वो घर में आती है तो अपने साथ एक बड़ी ट्रक में नया फ्रिज, नया एसी, नया स्मार्ट टीवी और वॉशिंग मशीन लेकर आती है। ये सब क्या है बहू? हमने दहेज की मांग भी नहीं की, फिर भी तुमने ये सब क्यों बहू? मेरी प्यारी और भोली गरीब सासू माँ, ये दहेज नहीं है, ये मेरा कंफर्ट है। मैं इन सब के बिना नहीं रह सकती। और हाँ, अवन और मिक्सर भी लाई हूँ। सिलबट्टा एंड ऑल नॉट माई टाइप्स। अब यूं काली बिल्ली की तरह रास्ता मत काटिए सासू माँ। सामान को अंदर शिफ्ट करने दीजिए। ऐसे चौंक रही हो जैसे पता नहीं क्या देख लिया हो। टिपिकल पुअर पीपल। राजश्री को आयशा की बातों का बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। आयशा आए दिन अपने पापा के पैसों से ऐश करती रहती। घर में महंगा खाना मंगाना, नए नए एक्सपेंसिव फर्नीचर मंगवाना और भी कई सारा खर्च करवाती रहती। इंदर बेबी, ये देखो ये वॉच। ये मार्केट में नई नई आई है, मैंने एक्सक्लूसिवली तुम्हारे लिए मंगवाई है। पूरे 15,000 की है। ये लाइक इट ना बेबी? 15,000? यस मम्मी जी, आराम से पानी पी लो। वरना अटैक आ जाएगा, क्योंकि आप जैसे गरीब लोगों के लिए तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। आई कैन अंडरस्टैंड। आयशा, ये क्या नाटक है? बात बात पे तुम पापा जी से पैसे मांगती रहती हो। वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? आयशा, मैं गरीब हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। फिर तुम क्यों पानी की तरह पैसे वेस्ट करती रहती हो? इंदर बहुत गुस्सा हो जाता है और राजश्री को भी आयशा का यूं फालतू में पैसा खर्च करना सही नहीं लगता। लेकिन मैं थोड़ी ना कोई गलत काम करती हूँ। आयशा बहू, इतने सारे पैसे तुम ऐसे बेकार की चीज़ों में उड़ाओगी तो कैसे चलेगा? आज तक इंदर ने तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए ना बोला है? नहीं ना? तो फिर क्यों अपने पापा से दिन रात पैसे मांगती रहती हो? ओके फाइन, नहीं मांगूंगी मैं आज के बाद पापा से पैसे। इंदर की कसम, बस। लेकिन इस सब के बावजूद भी आयशा के खर्च कम नहीं होते। इंदर उसे घर खर्च के लिए जितने पैसे देता वो उन सबको पार्टीज और बेकार की शॉपिंग में उड़ा देती। इंदर फिर भी आयशा को माफ़ कर देता। एक दिन जब आयशा की सहेलियां घर आती हैं तब, वाह यार आयशा,
तेरी ड्रेस तो बहुत ही ऑसम लग रही है। अब आयशा है ही ऑसम, तो उसकी हर एक चीज़ भी तो उसी की तरह ऑसम ही होगी ना डार्लिंग। ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही। तेरी गरीब सास तो बहुत लक्की फील कर रही होगी, एक अमीर बहू जो मिल गई है उसे। तभी वहाँ पर राजश्री आ जाती है। आयशा बहू, कब से एसी ऑन रखा है? कमरा पूरा ठंडा हो गया है और अपने कमरे का टीवी भी चालू करके आई हो। बिजली का बिल पिछले महीने 11,000 आया था, याद है ना? तो फिर क्यों नहीं समझती तुम? शट अप, जस्ट शट अप। ज़्यादा बकवास मत करो। जाओ अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठो। बड़ी आई मुझे ज्ञान की मोती बटोरने वाली। औकात क्या है तुम्हारी? हाँ, गरीब हो ना, गरीबी में ही रहो, ज़्यादा चौड़ी मत बनो। सभी सहेलियां राजश्री पर हंसने लगती है और राजश्री शर्मिंदा होकर कुछ भी नहीं बोल पाती और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। आयशा को अब राजश्री का घर में रहना अच्छा नहीं लगता और वो हर वक्त उससे झगड़ा करती रहती और बेचारी राजश्री का अपमान करती रहती। दिन ब दिन इंदर की कमाई बढ़ने लगती है और ऐसे में आयशा अपनी गरीब भोली सास राजश्री का पत्ता साफ करने की कोशिश करती है। इंदर, इंदर, मेरी नज़र में ना एक वृद्धाश्रम है, क्यों ना हम मम्मी जी को वहाँ भर्ती करा दे। दिन ब दिन वो हम पर बोझ जैसे ही तो बनती जा रही है और वैसे भी हमें हमारे फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। आगे जाकर हमारा बच्चा होगा, उसका एजुकेशन, उसका खर्चा, अरे बहुत कुछ देखना है हमें आगे जाकर। आयशा इंदर को इतना भड़काती है कि इंदर उसकी बातों में आ जाता है। हाँ आयशा, यू आर राइट। मुझे उस ओल्ड एज होम का एड्रेस टेक्स्ट कर दो ना, मैं कल ही जाकर बात करता हूँ। गरीब बुढ़िया कहीं की, इसकी जगह तो उधर वृद्धाश्रम में ही है। बेचारी राजश्री इस बात से बेखबर होती है कि उसका ही बेटा उसे वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी में है। इंदर वृद्धाश्रम जाकर इंक्वायरी करता है और सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर लेता है। उसी दिन उसकी जॉब छूट जाती है। आई डोंट नो इंदर, लेकिन तुम्हें तो हमारी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से पता है ना। एक गलती की वजह से तुम्हें निकाला जा सकता है। तुम्हारी वजह से हमें लाखों का नुकसान हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें कंपनी से निकाल रहा हूँ। लेकिन सर, मेरी बात तो सुनिए। इंदर की नौकरी चली जाती है, जिसके कारण वो बहुत दुखी हो जाता है। वो कई जगह पर इंटरव्यू के लिए जाता है, लेकिन कहीं भी कोई भी उसे जॉब ऑफ़र नहीं करता। तभी छुप छुप कर राजश्री अपने हाथों से स्वेटर, मफलर, कान टोपी और शॉल बनाती है और उन्हें बाज़ार में सवेरे सवेरे बेचने जाती है। उसे 2 दिन में ही एक बड़ा ऑर्डर मिल जाता है। मैम, हमारी एक स्वेटर्स और शॉल की कंपनी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए 500 से भी ज़्यादा स्वेटर्स और शॉल्स सप्लाई करो, वो भी फ्लोरल डिज़ाइंस के। जी जी ठीक है, बिल्कुल कर दूँगी। राजश्री बहुत सारे पैसे कमाकर इकट्ठा कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ आयशा और इंदर टेंशन में होते हैं। इंदर, मैं पापा से पैसे मांग लेती हूँ ना, क्यों इतना सोच रहे हो? नहीं आयशा, मैंने कहा ना। बिजली का बिल नहीं भरा है, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, क्या करेंगे हम? तभी वहाँ पर राजश्री आती है अपने हाथ में पैसे लेकर। वो उन पैसों को इंदर के हाथ में थमाती है। बरसों पुराना हुनर आज काम आ रहा है बेटा, रख ले इन पैसों को। राजश्री को देख इंदर और आयशा की आंखें भर आती है। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दोनों राजश्री को कस के गले लगाते हैं। सॉरी मम्मी जी, मैंने आपको आपकी गरीबी को लेकर कितना बुरा भला कहा और आज उसी हुनर ने हमें बचा लिया। आप आज मेरा इंस्पिरेशन बन गई मम्मी जी। हमें अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। हम बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि माँ बाप चाहे कितनी भी गरीब क्यों ना हो, किसी भी हालात में, किसी भी उम्र में वो अपने बच्चों की छाव ज़रूर बनते हैं। अरे रो मत बच्चों, बस बस करो। राजश्री दोनों को माफ़ कर देती है और आगे चलकर वो अपने हुनर को एक बड़े मुकाम पर ले जाती है और आयशा भी अपनी सास के साथ अच्छे से पेश आती है।